हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये मधुमालती देख रहे हैं ना आप, ये फूल तो खिल रहे हैं, पर अभी प्रॉब्लम ये आ रही है इसमें कि ये इस तरह से देख रहे हैं, ये इस तरह से ये पत्ते इसके पीले होके बहुत झड़ रहे हैं। रोज़ डेली मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है, यहाँ पे सफाई करनी पड़ती है। देखिए इस तरह से पीले हो के झड़ते जा रहे हैं पत्ते। तो इसका रीज़न मैं बताती हूँ आपको। नए गार्डन पुराने गार्डन हैं, उन्हें तो पता ही है कि ये इसका रीज़न क्या है, ये पीली पत्तियाँ क्यों हो रही हैं और ये छूने से ही क्यों झड़ जा रही हैं। बिल्कुल टच करने से झड़ रही हैं। इस तरह से ऐसे टच करेंगे तो फ़ौरन पत्ती झड़ के नीचे गिर जाएगी और न्यू ब्रांचेज, न्यू फूल आने बंद हो गए हैं और धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाएंगे। देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल फूल भी डल से हो रहे हैं। तो इनका एक ही रीज़न है, आप डरिए मत। देखिए छूने से ही ऐसे करके ज़रा सी अगर ब्रांच में ऐसे हिला दूँ तो सारे पत्ते ये देखिए इस तरह से झड़ रहे हैं। तो इनका एक ही रीज़न है कि ये वेदर चेंज है। देखिए इस तरह से ऐसे सब झड़ रहे हैं, बहुत बुरी तरह से झड़ रहे हैं। ज़रा सी हाथ टच करो ये फ़ौरन पत्ते झड़ रहे हैं। तो नए गार्डन बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे प्लांट को क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई जो ये पत्ते झड़ने लगे हैं बहुत बुरी तरह से। अब इतने बड़े प्लांटर को हम कैसे संभालें, है ना। और प्लांट भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसमें अभी ये देखिए ब्रांच ही ब्रांच रह गई हैं, पत्ते बहुत कम रह गए। देख रहे हैं आप, ये सारे ब्रांच ही रह गई, पत्ते रहे ही नहीं है, बिल्कुल पत्ते ख़त्म हो गए हैं। तो इनका रीज़न ये है कि एक तो इनका अब डोरमेंसी टाइम शुरू हो गया है ना। ये सर्दियों का प्लांट है, गर्मियों का प्लांट है, तो इन्हें सर्दियाँ बर्दाश्त नहीं होती हैं ज़्यादा, ठीक है। तो मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है, वेदर चेंज का इफेक्ट भी आता है प्लांट पे। और दूसरे आप पानी बिल्कुल थोड़ा कर दी, पानी डालिएगा मगर थोड़ा डालिएगा। और इस तरह से मल्चिंग भी कर दीजिए अपने प्लांटर में, इस तरह से मल्चिंग कर दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा ग्रो बैग हम कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते, कि किधर भी हटा नहीं सकते हैं। तो अगर आपके ग्रो बैग में पॉट में लगी हुई है ये मधुमालती, तो इस तरह से इसे मल्चिंग कर दीजिए, जिससे मिट्टी पे पाले का या कोहरे का असर ना पड़े, है ना। कोहरा बहुत पड़ने लगा है, अब मौसम एकदम चेंज हो गया है। तो ये इस तरह से पत्ते बिल्कुल पीले हो रहे हैं और झड़ भी रहे हैं, छूने से झड़ रहे हैं, छूने से झड़ जाते हैं ऐसे करके। और ज़रा सी हवा चलती है तो भी झड़ते हैं। मैं बहुत प्लांट में ये देखिए इसमें भी पड़े हुए हैं सारे, इसके नीचे जो रखे हुए हैं। तो इसका एक तो सोल्यूशन ये है कि आप इसमें हल्का पानी कर डाल दीजिए और इसे प्रून कर दीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। अब जब दिसंबर में, अभी तो दिसंबर की शुरुआत ही है, फर्स्ट वीक ही चल रहा है ये, और जब ये सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पीक पे होंगी तभी बिल्कुल ही झड़ जाएंगे, बिल्कुल पत्ते बिल्कुल रहेंगे भी नहीं। तो बस आप इन्हें प्रून कर दीजिए और इन्हें रेस्ट करने दीजिए, है ना। मैं इसे 2-3 दिन में जब मुझे फुर्सत मिलेगी तब मैं इसे बिल्कुल इसकी ब्रांचेस को कट कर दूँगी। यहाँ से कट करूँगी, यहाँ से इतनी सभी मैं पूरी, यहाँ से इतनी सब कट कर दूँगी। इस तरह से पूरी यहाँ से वहाँ तक पूरी कटिंग कर दूँगी इसकी, जिससे कि इसे डोरमेंसी टाइम का मज़ा लेने दो। ये रेस्ट पीरियड होता है इनका, रेस्टिंग पीरियड। तो ये रेस्ट करेंगे अब, तो इन्हें हम रेस्ट करने देंगे और पानी लिमिटेड देंगे, ज़्यादा पानी नहीं देंगे। ज़्यादा पानी दे देंगे तो ये जैसे गर्मियों में देते हैं ना, उस तरह से नहीं देना है। बस इतना रखना है कि मिट्टी को मॉइस्ट रखना है हल्का, और इस तरह से मल्चिंग कर देनी है। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और खाद भी बहुत लिमिटेड कर दीजिए, थोड़ी सी अगर ज़रूरत हो तो डाल दीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है खाद नहीं देना है। बस इसे हल्की मल्चिंग करके हल्का सा मॉइस्चर देते रहना है। तो बस यही करना है इसमें अभी मधुमालती में, और कुछ भी नहीं करना है। अभी थोड़े बहुत फूल खिल रहे हैं मगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए कंडीशन इनकी, डल होते जा रहे हैं। और ये पत्ते पीले होके देख रहे हैं, अब बिल्कुल छूने से ही झड़ जाते हैं, बिल्कुल छुओ टच करो तो ये झड़ जाते हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बस इन्हें प्रून कर दीजिए। जैसे ये फरवरी शुरू होगी वैसे इसमें न्यू शूट शुरू हो जाएंगे, न्यू ब्रांचें शुरू हो जाएंगी, तो ये बढ़िया से चल जाएंगे। तो डोरमेंसी टाइम शुरू हो रहा है, इसलिए इनके पत्ते पीले हो रहे हैं। न्यूट्रिएंट की कमी नहीं है इनमें। आप देखिए इनके टाइम में, अब कोई कहेगा कि इसमें डेफिनेशन है, बोरॉन की डेफिनेशन है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल छूने से पत्ते इस तरह से, छूने से ब्रांच को भी अगर हिला दूँगी ना वैसे, तो ये झड़ जाते हैं पत्ते। बहुत कंडीशन बुरी हो रही है। तो इसमें ना तो किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, ना बोरॉन की, ना कैल्शियम की, किसी चीज़ की, ना ही आयरन की। बस इनका टाइम चेंज हो रहा है। और जब ये 5-5, 6-6 दिनों की धूप नहीं निकलती है ना, या आपका एरिया बहुत ठंडा है, तो भी आपके प्लांट पत्ते छोड़ने लगते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसे छूने से ही बहुत बुरी झड़ रहे हैं। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो,
कि ये पत्ते क्यों झड़ रहे हैं मधुमालती के, वही रीज़न यही है कि ये वेदर चेंज हो रहा है। इनका गर्मियों का पीरियड होता है, गर्मी इन्हें अच्छी लगती है, सर्दी अचानक से आ जाती है तो इन्हें ठंडा भी लगता है और मौसम चेंज हो जाता है तो ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। जैसे सनफ्लावर है, ये सनफ्लावर के पत्ते भी ख़राब होने लगे हैं। तो जो भी गर्मियों के प्लांट है वो सब अब अपनी पत्तियाँ झाड़ देंगे और ऐसी जगह रखें जहाँ पे खूब तेज़ धूप लगे। अब मेरी तो यहाँ पे शिफ्ट ही है, यहाँ शाम को जितनी टाइम तक धूप रहती है तब तक धूप इसमें लगती है। तो बस आप यही कीजिए, इन प्लांट को धूप में रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिले। और जैसे ये हिमेलिया प्लांट है, ये भी बिल्कुल बेकार होने लगा है तो अब मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। वहाँ प्लांट के पीछे रखा हुआ था, मैंने यहाँ पर रख दिया है। और इसमें भी देखो इस तरह की मिट्टी है, ऐसी मिट्टी रहनी चाहिए, मॉइस्चर तो रहे पर दलदली मिट्टी ना रहे। तो इस तरह की मिट्टी सभी जो हमारे गर्मियों वाले प्लांट हैं उन सबको इस तरह से ही रखना चाहिए, है ना। तो बस और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इनका सोने का टाइम है, ये सोने जा रहे हैं तो इन्हें डिस्टर्ब मत करो, बस इनके धूप और हल्का पानी देते रहो बस, और कुछ नहीं है। और मल्चिंग कर दो, है ना। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।